हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे आ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे कि 1 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि भाई जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपकी एक करंट अफेयर की क्लास होती है ये आपके एचएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, अगर बात करें भाई आरआरबी की, नेवी की, आरआरबी, एनटीपीसी और प्यारे बच्चों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए भी ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एक क्लास आपको इतने एग्जाम्स में बेनिफिट दे सकती है तो प्यारे बच्चों इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताना कि आपका आज की इस क्लास में करंट अफेयर में क्या स्कोर रहेगा और आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है भाई चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। सब्सक्राइब करने से देखो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप अपनी क्लास को सुचारू रूप से कंटिन्यू टाइम टू टाइम लगा पाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न भाई आप सबके सामने क्या कहता है कि अप्रैल 2025 जो अभी ये महीना गया है आपका पीछे, इस अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से थे। दिन जैसे कि कैसे भाई, पहला आपसे कहे कि 1 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है तो उत्तम दिवस मनाया जाता है। उत्तम को हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं जी। उत्कल दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में प्यारे बच्चों हम मनाते हैं। तीसरा यानी कि 3 अप्रैल को हम हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 4 अप्रैल को हम अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अप्रैल को प्यारे बच्चों राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस प्यारे बच्चों मनाया जाता है। अगला 7 अप्रैल को भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय रोमानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल को कौन सा दिवस है भाई, सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में प्यारे बच्चों मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी जो दिवस है प्यारे बच्चों वो मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में हम मनाते हैं। देखिए इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वैसे तो, और एक एक पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट है इसलिए मैं इसको आराम से प्यार से आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद प्यारे बच्चों 12 अप्रैल को आपसे पूछा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। साथ में ही प्यारे बच्चों 13 अप्रैल को और कौन सा दिवस है भाई, सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को प्यारे बच्चों विश्व चागास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अप्रैल को भाई विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल को विश्व आजाद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 17 अप्रैल को भाई विश्व हिमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं भाई। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 अप्रैल को प्यारे बच्चों सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। साथ में ही बात करें 22 अप्रैल की तो पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें 23 अप्रैल की भाई, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे बात करें भाई आपकी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ लिबर्टी एनिमल के नाम से प्यारे बच्चों हम ये दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ भाई 25 अप्रैल को प्यारे बच्चों क्या है, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, जिसकी थीम पूछी जाए तो क्या रहेगी, आपकी थीम है भाई कल्पना पुनः आगम। ठीक है, विश्व पोइगुनी दिवस प्यारे बच्चों, टेलीफोन दिवस भी हम क्या है ये मनाते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए एक बेसिक सी बात थी। इसके अलावा 26 अप्रैल को प्यारे बच्चों विश्व बौद्धात्मिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका 28 अप्रैल को प्यारे बच्चों क्या है कि विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
ठीक है जी। अब आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिन क्वेश्चन के माध्यम से हम जानेंगे कि भाई करंट के अंदर कौन कौन से नए प्रश्न बने। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है? पहला प्रश्न यह कहता है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? ये दिवसे लिखा गया लेकिन कोई बात नहीं भाई, दिवस है ये। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? 27 अप्रैल को, 29 अप्रैल को या फिर 28 अप्रैल को? तो प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया था 29 अप्रैल को। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना UNESCO की प्रदर्शन कलाओं के लिए मुख्य भागीदार अंतरराष्ट्रीय रंगमंच जो संस्थान ITI की नृत्य समिति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्यारे बच्चों, यहां पर क्या कहता है कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच 6ठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक कहां आयोजित हुई है? मुंबई में, नई दिल्ली में, थिम्पू में या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आपसे क्या कहता है कि भाई हाल ही में भारत और भूटान के बीच जो 6ठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? तो प्यारे बच्चों ये बैठक हुई है आपकी थिम्पू के अंदर। यहां तक इसको क्लियर करें भाई। इसके बाद क्या कहता है कि हाल ही में 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने, लिवरपूल ने या फिर आपके रियल मैड्रिड ने? तो प्यारे बच्चों प्रीमियम लीग का जो खिताब जीता है वो लिवरपूल ने जीता है। आपका ऑप्शन बी यहां पर क्या है? सही आंसर है। लिवरपूल ने टोंटे नहम फोर्ट्स पर 5-1 की जीत के साथ विश्व के अंदर प्यारे बच्चों 20वां इंग्लिश लीग खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कहता है कि भाई हाल ही में रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्यारे बच्चों क्या ये अरुण सिंघल ने लिखी है? क्या ये आपके देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है या फिर उपयुक्त दोनों? क्या है भाई? रामानुजन जो मैथमेटिशियन होते थे आपके, ठीक है, तो रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिक्स किसने ये पुस्तक लिखी है? तो प्यारे बच्चों ए और बी ऑप्शन उपयुक्त दोनों क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई जो राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग में 30 अप्रैल 2025 को पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों इसी में क्या कहता है कि इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंगला और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं। ठीक है जी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में डाक विभाग किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? भाई डाक जो विभाग है वो क्या है? सम्मानित करने के लिए डाक टिकट जारी करेगा। क्या वो पंडित प्रभाव मिश्रा के नाम की करेगा, पंडित चतुर लाल की करेगा या फिर पंडित राम नारायण के लिए करेगा? तो प्यारे बच्चों जो भारतीय डाक विभाग है वो समान स्मारक डाक टिकट जो लॉन्च करेगा या शुरू करेगा तो वो पंडित चतुर लाल की करेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हाँ चलिए आगे क्या कहता है आप लोगों से कि हाल ही में 11वीं BRICS श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? तो ये बैठक चीन, रूस, भारत या ब्राजील? 11वीं BRICS श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक है जो कहां पर हुई है? तो ये ब्राजील के अंदर क्या हुई है जी? बैठक हुई है। साथ में क्या कहता है कि हाल ही में किसने ड्रोन रोधी प्रणाली का प्रशिक्षण पूरा किया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? भाई ड्रोन रोधी प्रणाली का जो परीक्षण है वो पूरा किसने किया? पंजाब ने क्या कर लिया जी? पूरा कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हाल ही में के रामकृष्ण राव को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो क्या ये मणिपुर के किए हैं, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ भाई सभी बच्चे किसके? के रामकृष्ण राव को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया? तो तेलंगाना का प्यारे बच्चों इनको क्या है? मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआंदार वुलचुल सेंचुरी भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया क्या है? अभ्यारण्य है। ये क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद इसके अंदर। हाँ
तेलंगाना में, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं भाई, मैं इनको एक बार स्किप करना चाहूंगा। ये सारे क्वेश्चन क्या है हमने कल की क्लास के अंदर जानने थे, शायद वो कल वाली पीपीटी के अंदर एक क्वेश्चन की ऐड हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में जेयर दा कोस्टा का निधन हुआ, वे कौन थे? भाई हाल ही में जेयर दा कोस्टा का जो निधन हुआ है वो कौन थे? तो भाई वो फुटबॉलर थे, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फुटबॉलर का निधन हो चुका है। ब्राजील की 1962 फीफा विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जेरा दा कोस्टा का 84 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार पारेषण अवसंरचना समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्यारे बच्चों भारत ने किस देश के साथ ये समझौता हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल के साथ प्यारे बच्चों ये समझौता हस्ताक्षर किया है। इसके साथ साथ भारत और नेपाल ने सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन जो OMU होता है आपका, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में किस राज्य ने 2100 करोड़ रुपए के PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की क्या दी है जी? मंजूरी मिली है। तो ये मंजूरी किसको मिली है? क्या ये बिहार को मिली है, मध्य प्रदेश को मिली है या हरियाणा को मिली है? प्यारे बच्चों हाल ही में किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए की जो PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है भाई मध्य प्रदेश को। ऑप्शन यहां पर जो बी है आपका वो सही रहेगा। प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ की क्या है? मंजूरी मिल चुकी है, जिसके माध्यम से ये क्या करेगा? भाई कपड़ा उद्योग के अंदर बदलाव कर देगा। ठीक है। हाल ही में IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? भाई दूसरे बल्लेबाज क्या विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, वैभव सूर्यवंशी है, या इनमें से कोई नहीं? IPL हाल ही में चल रहा है, उस IPL के अंदर तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में आयुष मंत्रालय कहां राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा? तो प्यारे बच्चों ये कहां पर करेगा? चेन्नई के अंदर, लोनावाला के अंदर, या फिर नई दिल्ली के अंदर? हाल ही में आयुष मंत्रालय कहां राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा? तो प्यारे बच्चों लोनावाला के अंदर ये क्या करेगा? नया मिशन है जो उसका आयुष मिशन सम्मेलन का शुभारंभ करेगा। ठीक है जी। 1 और 2 मई को महाराष्ट्र के लोनावाला में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का क्या किया जाएगा? उद्घाटन या आयोजन किया जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की है? तो ज्ञान पोस्ट सेवा की जो घोषणा है नई दिल्ली में किसने करी? पीयूष गोयल, डॉक्टर S जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो प्यारे बच्चों नई दिल्ली में जो ज्ञान पोस्टर सेवा की घोषणा की है ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि भाई हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्माता का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्माता का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम साजी एन करुण प्यारे बच्चों क्या रहेगा? उनका नाम रहेगा, जिनका 73 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। मलयालम फिल्म के क्या होते थे? निर्माता होते थे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास जो आपका डस्टलिक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है? तो डस्टलिक का जो छठा संपन्न हुआ है प्यारे बच्चों, संस्करण संपन्न हुआ है जो, ये कहां पर हुआ? ये उज्बेकी स्थान के अंदर प्यारे बच्चों हुआ है। ठीक है जी। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी और आज के जो हमने करंट अफेयर जानने हैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को अच्छे लगे होंगे। जो बच्चा हरियाणा या इंडिया करंट अफेयर पढ़ना चाहता है तो भाई अभी क्या करें? हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो प्यारे बच्चों आपको हर रोज जो भी हमारी क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और नोटिफिकेशन पहुंचने के माध्यम से क्या होगा? जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही आप हमारी करंट अफेयर की क्लास को लगा पाएंगे, या इस चैनल के ऊपर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट होती है वो आप तक पहुंच जाएगी। या अगर मैं बात करूं भाई जियोग्राफी की जो क्लास हर रोज रात्रि 8 बजे होती है उस क्लास की भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
कमेंट जरूर किया करें और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाया करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन और अच्छे तरीके से क्लासेस लेकर आए। ठीक है जी, मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ।